दोस्तों, दुनिया में कुछ गलत फहमियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज वक्त नहीं बल्कि ताकत करती है। हमारे पड़ोस में एक मुल्क है जिसने हाल ही में एक ऐसा सपना देख लिया है जो उसकी चादर से बहुत बाहर है। बात हो रही है 2025 के बदलते हुए दक्षिण एशिया की, जहां समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। खबर आई है कि हमारे पूर्व का पड़ोसी यानी बांग्लादेश अब अपनी वायुसेना को चमकाने के लिए यूरोप के दरवाजे खटखटा रहा है। इरादा है दुनिया के सबसे घातक माने जाने वाले यूरोफाइटर टाइफून जैसे लड़ाकू विमान खरीदने का। सुनने में यह सौदा बहुत भारी भरकम लगता है। ऐसा लगता है कि मानो आसमान में अब एक नई ताकत का उदय होने वाला है। बांग्लादेश भारत से भी भिड़ने के सपने देख रहा है। बांग्लादेश हाल के दिनों में चीन पाकिस्तान के साथ उनकी गुलामी करने में लगा है और अब ये फाइटर जेट खरीदकर बांग्लादेश भारत के खिलाफ कोई नापाक कदम उठाने की फिराक में है। लेकिन क्या वाकई चंद विमान खरीद लेने से कोई देश भारत जैसी महाशक्ति के सामने खड़ा हो सकता है? क्या यूरोप के ये फैंसी जहाज भारत के उस ब्रह्मास्त्र का सामना कर पाएंगे जिसका लोहा खुद अमेरिका और चीन भी मानते हैं? यहाँ एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। एक तरफ ढाका अपनी जेब खाली करके इन विमानों को ला रहा है, तो दूसरी तरफ भारत के रणनीतिकारों ने नक्शे पर सिर्फ एक लाइन खींचकर बता दिया है कि तुम चाहे जो खरीद लो, खेल तो हमारे इशारों पर ही खत्म होगा। ये कहानी सिर्फ विमान खरीदने की नहीं है, ये कहानी है एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक की जो आने वाले दशकों तक याद रखी जाएगी। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि भारत की सिर्फ एक मिसाइल इन 16 विमानों के पूरे बेड़े को कबाड़ में बदल सकती है? वो कौन सा गणित है जो इस डील को जीरो साबित कर रहा है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पड़ोसी ने देखा आसमान में उड़ने का ख्वाब, लेकिन भूल गया कि जमीन पर किसका राज चलता है। एक फैसले ने उड़ाए सबके होश। चीन के कबाड़ को ठोकर मारकर यूरोप की शरण में गया ढाका। 16 लड़ाकू विमानों की डील से दक्षिण एशिया में मची खलबली। भारत की रफ्तार और तकनीक का ऐसा धोबी पछाड़, जहां फेल हो जाएंगे दुनिया के सबसे महंगे रडार और सुपरसोनिक जेट्स। जिस टाइफून पर इतरा रहा है पड़ोसी, उसकी हवा निकालने के लिए भारत की एक ही माचिस की तीली है काफी। 5000 किलोमीटर की रेंज और मैक 25 की रफ्तार। जब आसमान से बरसेगी अग्नि तो रनवे पर ही राख हो जाएंगे करोड़ों के जहाज। चलिए सबसे पहले इस पूरी बिसात को समझते हैं। बांग्लादेश को अपनी वायुसेना के लिए नए लड़ाकू विमान चाहिए थे। जाहिर सी बात है, सबसे पहले दौड़कर वो अपने पुराने यार चीन के पास गए। चीन, जो अपनी आदत के मुताबिक माल बेचने में माहिर है, उसने तुरंत अपना J-10C विमान आगे कर दिया। बड़ी बड़ी बातें की गईं। कहा गया कि यह विमान भारत के राफेल को टक्कर देगा, यह हवा का बादशाह है, वगैरह वगैरह। लेकिन 2025 का बांग्लादेश अब वो पुराना बांग्लादेश नहीं रहा जो आंख मूंद कर भरोसा कर ले। उन्होंने जब गहराई से जांच पड़ताल की तो पता चला कि चीन तो सफेद झूठ बोल रहा था। जिस J-10C को वो राफेल का बाप बता रहा था, असलियत में वो राफेल के सामने एक खिलौने जैसा है। उसकी तकनीक, उसका रडार और उसकी क्षमताएं राफेल के आसपास भी नहीं भटकती। ये चीन के मुंह पर एक करारा तमाचा था। बांग्लादेश ने समझदारी दिखाते हुए चीनी माल को रिजेक्ट कर दिया और अपना रुख किया यूरोप की तरफ। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बांग्लादेश एयरफोर्स 12 से 16 यूरोफाइटर टाइफून खरीदने का मन बना चुकी है। यह विमान कोई मामूली चीज नहीं है। इसे जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और स्पेन मिलकर बनाते हैं। यह एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है जो रफ्तार और मार्ग क्षमता में बेहतरीन माना जाता है। अगर यह डील पक्की होती है तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया का पहला और यूरोप मिडिल ईस्ट के बाहर का पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास यह मशीन होगी। सुनने में यह बहुत ग्लैमरस लगता है। 16 यूरोफाइटर टाइफून, ऐसा लगता है जैसे बांग्लादेश की सुरक्षा अभेद्य हो जाएगी। लेकिन यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। वो यह भूल रहे हैं कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ डॉग फाइट, हवाई लड़ाई का नहीं रह गया है। वो सोच रहे हैं कि वो इन विमानों से भारत पर दबाव बना लेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि भारत ने खेल के नियम ही बदल दिए हैं। भारत अब उस लीग में नहीं खेलता जहां आप विमान से विमान लड़ाते हैं। भारत उस लीग में है जहां बटन दबाते ही खेल खत्म हो जाता है। चीन के झूठे वादों से बचकर बांग्लादेश यूरोप की गोद में तो जा बैठा, लेकिन वहां से जो खिलौने वो ला रहा है, उनका रिमोट कंट्रोल असल में भारत की अग्नि के पास है। कैसे? यह जानना आपके लिए बहुत दिलचस्प होगा। अग्नि 5 की एंट्री
असली बाहुबली। अब कहानी में एंट्री होती है भारत के असली बाहुबली की। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM। डिफेंस एक्सपर्ट्स और रणनीतिकार एक बहुत ही सीधा और सपाट सवाल पूछ रहे हैं, क्या बांग्लादेश के 16 यूरोफाइटर टाइफून भारत की एक अग्नि 5 मिसाइल का सामना कर सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। बल्कि एक्सपर्ट्स का तो यहां तक कहना है कि भारत की सिर्फ एक अग्नि 5 मिसाइल पूरे बांग्लादेशी एयरफोर्स के इस नए नवेले बेड़े को बेकार साबित करने के लिए काफी है। ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए आपको रणनीतिक, स्ट्रेटेजिक और सामरिक हथियार के बीच का फर्क समझना होगा। यूरोफाइटर टाइफून एक टैक्टिकल हथियार है। इसका काम है हवा में उड़ना, दूसरे जहाजों से लड़ना या सीमा के पास बम गिराना। ये एक सिपाही की तरह है जो मैदान में लड़ता है। दूसरी तरफ अग्नि 5 एक रणनीतिक हथियार है। इसका मकसद लड़ाई लड़ना नहीं, बल्कि लड़ाई को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। मतलब यह भारत के किसी भी कोने से बैठकर न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरे चीन और आधे यूरोप को अपनी जद में ले सकती है। बांग्लादेश तो भारत के भूगोल के हिसाब से इतना करीब है कि अग्नि 5 के लिए यह लक्ष्य बगल वाली गली जैसा है। अब जरा सोचिए, बांग्लादेश अपने 16 यूरोफाइटर लेकर तैयार खड़ा है, लेकिन इससे पहले कि वो पायलट अपनी सीट बेल्ट बांधें, इससे पहले कि वो इंजन स्टार्ट करें और इससे पहले कि वो रनवे से उड़ान भरें, अगर ऊपर से मैक 25 की रफ्तार से कोई चीज गिरे और पूरे एयरबेस को ही नक्शे से मिटा दे, तो उन 16 विमानों का क्या होगा? वो धरे के धरे रह जाएंगे। यही अग्नि 5 की असली ताकत है। ये दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं देती। ये उस सांप की तरह है जो फन उठाने से पहले ही 10 लेता है। बांग्लादेश अरबों डॉलर खर्च करके जो सुरक्षा कवच बना रहा है, भारत की मिसाइल तकनीक उसे कागज के पन्ने की तरह फाड़ सकती है। रफ्तार का खेल मैक 25 बनाम मैक 2। आइए अब थोड़ी साइंस की बात करते हैं, लेकिन बिल्कुल सड़क छाप भाषा में। यूरोफाइटर टाइफून एक बहुत तेज जहाज है। इसकी रफ्तार करीब मैक 2 है, यानी आवाज की रफ्तार से दोगुनी। बहुत बढ़िया। लेकिन अग्नि 5, जब यह मिसाइल अंतरिक्ष से वापस धरती के वायुमंडल में घुसती है, जिसे री एंट्री कहते हैं, तो इसकी रफ्तार मैक 20 से मैक 25 के बीच होती है, यानी आवाज की रफ्तार से 25 गुना ज्यादा। अब आप खुद सोचिए, क्या 2 की रफ्तार वाला कोई जहाज 25 की रफ्तार वाली चीज को रोक सकता है? ये ऐसा ही है जैसे कोई साइकिल वाला बुलेट ट्रेन को रोकने की कोशिश करे। जब अग्नि 5 अपने टारगेट की तरफ झपटती है, तो दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, कोई भी फाइटर जेट उसे इंटरसेप्ट, बीच में रोकना नहीं कर सकता। यूरोफाइटर टाइफून को डॉग फाइट के लिए बनाया गया है, यानी वो दूसरे जहाज से लड़ सकता है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल से लड़ना उसके बस की बात नहीं। वो उसकी औकात से बाहर है। मिसाइल इतनी तेजी से नीचे आती है कि जब तक यूरोफाइटर का रडार उसे देखेगा और पायलट पलक झपकाएगा, तब तक तो तबाही मच चुकी होगी। इसके अलावा अग्नि 5 की सबसे बड़ी खासियत है उसके मोबाइल लॉन्चर्स, यानी इस मिसाइल को किसी एक जगह फिक्स करके नहीं रखा जाता। इसे ट्रक पर लाद कर कहीं भी ले जाया जा सकता है, घने जंगलों में, पहाड़ों में या किसी गुफा में। दुश्मन को कभी पता ही नहीं चलेगा कि मौत कहां से आने वाली है। बांग्लादेश के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो भारत के इन मोबाइल लॉन्चर्स को ट्रैक कर सके, यानी भारत जब चाहे जहां से चाहे प्रहार कर सकता है, जबकि बांग्लादेश के यूरोफाइटर अपने एयरबेस पर खड़े खड़े सिर्फ टारगेट प्रैक्टिस का सामान बनकर रह जाएंगे। यह तकनीकी खाई इतनी गहरी है कि इसे डॉलर फेंक कर नहीं भरा जा सकता। तो फिर बांग्लादेश ये सब क्यों कर रहा है? 12 से 16 यूरोफाइटर खरीदने का यह पूरा ड्रामा आखिर किसके लिए है? असल में यह दक्षिण एशिया में अपनी साख बनाने की एक कोशिश है। 2025 में हर देश अपनी ताकत दिखाना चाहता है, लेकिन यह खबर यह भी साबित करती है कि भारत का कद अब कितना बड़ा हो चुका है। हमारे पड़ोसी देश अब ये समझ चुके हैं कि चीन के हथियार दिखावे के शेर हैं, इसलिए वो यूरोप की तरफ भाग रहे हैं। ये चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। उसने अपनी J-10C की इतनी मार्केटिंग की, इतना झूठ बोला, लेकिन उसका एक भी ग्राहक नहीं टिका। ये भारत की कूटनीतिक जीत भी है कि हमारे पड़ोसी अब चीनी माल पर भरोसा नहीं कर रहे, लेकिन साथ ही ये भारत के लिए एक संकेत भी है कि हमें अपनी मिसाइल शील्ड को और मजबूत रखना होगा। अग्नि 5 जैसे हथियार ही हैं जो शांति बनाए रखते हैं। इसे डिटरेंस कहते हैं, यानी आपके पास इतना बड़ा डंडा होना चाहिए कि सामने वाला आपको आंख दिखाने की सोचे भी नहीं। बांग्लादेश के ये 16 जहाज भारत के लिए कोई खतरा नहीं है,
बल्कि यह एक तरह का बर्डन, बोझ है बांग्लादेश की अपनी इकोनॉमी पर। भारत की रणनीति साफ है, हम हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं होते, हम वो हथियार बनाते हैं जो दौड़ को ही खत्म कर दें। अग्नि 5 सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, यह भारत की सुरक्षा की गारंटी है। यह बताता है कि संख्या, क्वांटिटी से ज्यादा गुणवत्ता, क्वालिटी और रणनीतिक बढ़त, स्ट्रेटेजिक एज मायने रखती है। आप 100 जहाज ले आओ, हम एक मिसाइल से चेकमेट कर देंगे। आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश का यह कदम भारत के साथ किसी तरह की प्रतिस्पर्धा की कोशिश है, या यह सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए है? और क्या भारत को भी अपनी वायुसेना में और अधिक राफेल शामिल करने चाहिए, या हमें अपनी मिसाइल ताकत पर ही फोकस रखना चाहिए? अपनी बेबाक राय कमेंट्स में जरूर लिखें, हम हर कमेंट पढ़ते हैं।